ये ग्रंथ उनके सामने तैयार था। व्यास जी ने विचार किया कि समाधिस्थ अवस्था में लिखा हुआ ग्रंथ का अधिकारी तो वही व्यक्ति हो सकता है जो खुद समाधिस्थ अवस्था में रहता हो। पुनः चिंतन किया तो देखा कि इसका अधिकारी तो केवल एक ही है। कौन? बोले सुखदेव जी। व्यास जी ने भागवत सुखदेव जी को इसलिए नहीं सुनाई कि वो उनके पुत्र थे। व्यास जी ने सुखदेव जी को इसलिए सुनाई क्योंकि वो सत्पात्र थे। उनकी पात्रता को देख करके व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत सुनाई। मन में विचार किया कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उनको लाना मुश्किल है यहाँ। जो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए वो वापस कैसे आए? तो दो शिष्यों को बुलाया, उनको एक श्लोक रटा दिया और कहा जाओ वन में श्लोक को गायन करते हुए। शिष्यों ने कहा जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा। तो श्लोक का गायन करते हुए जा रहे हैं। सुखदेव जी ने श्रवण किया। आहा, कैसा है? प्रथम श्लोक में रूप का वर्णन है। भगवान का रूप कैसा है? बर्हा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंती चमालां रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कैसा है भगवान का रूप? बरहा पीडम नटवर वपो। त्रिभंग ललित भगवान का सुंदर स्वरूप, सांवले रंग के हैं, गले में वैजयंती माला है, पीतांबर पहने हैं, सुंदर मोर का मुकुट है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं। ये भगवान का स्वरूप। इसी श्लोक के आधार पर आज भी बिहारी जी में श्रृंगार होता है। सुखदेव जी ने जैसे ही श्रवण किया, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप किसका है? पुनः नेत्र बंद कर लिए। अरे, रूप सुंदर होने से थोड़ा ना कुछ होता है। शिष्य शाम को वापस लौट कर के आए तो व्यास जी ने पूछा कि क्या हुआ? बोले गुरुदेव आपने जैसी आज्ञा दी हम वन में गए और श्लोक का उच्चारण करते हुए और वापस लौट आए। व्यास जी ने पुनः चिंतन किया। बोले ओहो, तो अब रूप के साथ साथ इसको गुण भी चाहिए। एक श्लोक और रटा दिया। बोले जाओ अब इस श्लोक का गायन करते हुए जाओ। पुनः दोबारा पहुंचे, दोबारा गा रहे हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कंबा दयालु शरणं व्रजेम। अर्थात बोले जिन दयालु भगवान ने, अच्छा मातृगति एक ही को प्रदान होती है? बोले भगवान किसके पुत्र हैं? बोले सर्वप्रथम तो देवकी के पुत्र हैं, फिर यशोदा के, दो माएँ हैं। तो जब पूतना स्तन पर कालकूट नामक जहर लगा करके आई तो भगवान चिंतन करने लगे कि मातृगति तो माँ को प्रदान की जाती है। तो भगवान ने विचार किया कि माता जी में तो समय है, लेकिन ये तो अभी मोक्ष को प्राप्त होने के लिए जा रही हैं। तो ऐसी पूतना जैसी राक्षसी को भी जिन्होंने मातृगति प्रदान करी, ऐसे दयालु कहीं और होंगे क्या? सुखदेव जी ने जैसे ही इसको श्रवण किया, सुखदेव जी की समाधि खुल गई और दौड़ पड़े और शिष्यों से कह रहे और सुनाओ और सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव ने तो हमें केवल ये 2 श्लोक सुनाए थे। अगर आपको और सुनना है तो हमारे गुरुदेव ने ऐसे 18,000 श्लोक लिखे हुए हैं। अच्छा चलो तो अपने गुरुदेव के पास ले चलो। सुखदेव जी व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने ये भागवतामृत सुखदेव जी को सुनाई। कथा प्रारंभ होती है सज्जनों महाभारत के अंतिम दृश्य से।
महाभारत से प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य है, इसको हम ऐसे भी समझ लें। अगर कृष्ण की कथा हम सभी को समझनी है, तो कृष्ण की कथा को समझने के लिए हमारे जीवन में जो युद्ध चल रहे हैं, सबसे पहले हमें उनको समाप्त करना पड़ेगा। हमारे मन में युद्ध चलते हैं ना, ये जो ओवर थिंकिंग होती है, ये एक युद्ध है। जिस दिन ये युद्ध समाप्त हो जाएंगे, उस दिन भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। तो महाभारत के अंतिम दृश्य से व्यास जी प्रारंभ कर रहे हैं। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोधरा वेद्यगदा विमर्शा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, कौन? दुर्योधन। महाभारत का युद्ध के अंतिम दृश्य में दुर्योधन की जंघा पर भीम ने प्रहार किया और दुर्योधन करा रहा है पीड़ा के कारण। इतने में ही अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा को देख दुर्योधन ने कहा, मित्र, तुम्हारे होते हुए भी मेरी ये हालत? अरे, मेरे पास तो सेना का बल भी ज्यादा था, शक्तिशाली योद्धा थे, फिर भी आज देखो मैं किस अवस्था में यहां पड़ा हुआ हूं। अश्वत्थामा ने कहा, देखो मित्र, बुरा नहीं मानना, लेकिन तुम पता है क्यों हारे? बोले क्यों? बोले तुमने जो सेनापति का जो चयन किया ना, वही गलत था। सर्वप्रथम तुमने सेनापति किसको बनाया? भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह तो पहले ही पांडवों के पक्ष में थे। भीष्म पितामह के जाने के बाद तुमने किसको बनाया सेनापति? मेरे पिता द्रोणाचार्य को, जो कि अर्जुन से विशेष प्रेम करते थे। द्रोणाचार्य के बाद तुमने कर्ण को सेनापति बना दिया, जो कि स्वयं पांडवों का भाई था। मैं कहता रहा, अच्छा ये जो अश्वत्थामा, इसको बड़ी लालसा थी, बड़ी इच्छा थी सेनापति बनने की, तो ये युद्ध को ही छोड़ करके चला गया। आज जब कोई नहीं बचा तो ये वापस लौट करके आया। बोले तुमने सेनापति का जो चयन किया वही गलत था, इसलिए आज तुम इस अवस्था में पड़े हुए हो। तो दुर्योधन ने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, अब भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। जब तक राजा परास्त नहीं हुआ तब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ। अभी भी मैं जीवित हूं। सो अपनी जंघा से जो रक्त बह रहा था उसको लेकर के तिलक कर दिया अश्वत्थामा का। जब माथे पर तिलक लगाओ ना, वो भी रक्त का, तो बुद्धि स्वतः ही भ्रष्ट हो ही जाती है। इनकी दृष्टि पड़ी एक उल्लू पर, पेड़ पे बैठा हुआ, जो कौवे के अंडे फोड़ रहा था। पंचतंत्र में एक कथा आती है कि एक बार पक्षियों ने विचार किया कि हमारे राजा कौन है? गरुड़। और ये बड़े व्यस्त रहते हैं, तो अगर हमें किसी को अपनी बात कहनी है, हमें जो समस्या है उसका निवारण पाने के लिए हमें बड़ा विलंब करना पड़ता है। तो बोले फिर क्या करें? बोले अरे लोकतंत्र है, सत्ता पलट दो। तो बोले राजा किसको बनाया जाए? सबने विचार किया किसको बनाए किसको बनाए। तो उल्लू ने हाथ खड़ा किया, बोले हमें बना दो। सबने कहा किसी को कोई आपत्ति? बोले कोई आपत्ति नहीं, बना दो। ठीक। कौवा बोल पड़ा, बोले ऐसा है कि निर्णय तो लेना ही है, 1-2 दिन का विलंब कर लेते हैं, उसके बाद निर्णय ले लेंगे। सबने कहा कि चलो ठीक है, 1-2 दिन का समय और सही। अब कौवा सबके पास गया और जाकर के बोलने लगा, देखो भाई ये बताओ कि हमें खतरा कब है? तो बाकी पक्षियों ने कहा कि भाई दिन में हम सभी जो हैं वो अन्न की व्यवस्था में लग जाते हैं, अपने बच्चों को अपने घोंसलों को छोड़ करके चले जाते हैं, तो दिन में हमें सबसे ज़्यादा खतरा है। ठीक है भाई। और ये उल्लू कब सोता है? दिन में, रात में जागता है।
रात में तो हम सभी सुरक्षित हैं अपनी अपनी जगह पर, तो क्या उल्लू को राजा बनाना ठीक है? बाकी पक्षियों ने विचार किया, ये तो सही कह रहा है। अब उल्लू जो थे वो विचार करे बैठे थे कि हम राजा बनेंगे, सो बढ़िया तैयार होकर के 2 दिन बाद पहुंच गए। सबको सूचना मिल गई कि ऐसा है कि उल्लू को राजा नहीं बनाया जाएगा। सो दोबारा बोले जिस जिसको आपत्ति हो वो हाथ खड़े कर दो, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। कौआ मुस्कुरा रहा था, सो उल्लू समझ गया। तो इसी के कारण रात में जाग करके उल्लू जो है वो कौए के अंडों को फोड़ता है। तो अश्वत्थामा को ये विचार आ गया, बोले हाँ ऐसा ही करना चाहिए, यही सही है। चल पड़ा। भगवान तो सब जानते ही हैं, सो भगवान हंसों को दिखाने के लिए द्रौपदी और 5 पांडवों को लेकर बोले नहीं, ये ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। भीम मना करने लगे, बोले नहीं अर्जुन, इसको नहीं छोड़ो, इसको मारो, इसने दंडनीय अपराध किया है, इसको तो अपराध मिलना चाहिए, इसको दंड दो। द्रौपदी कह रही है नहीं, मेरे सारे पुत्र युद्ध में मारे गए, परंतु मेरे पति तो हैं। परंतु आप विचार कीजिए गुरु मां के बारे में, जिनके पति युद्ध भूमि में समाप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। अगर उनका पुत्र भी चला गया तो वो कैसे रह पाएंगे? नारी के केवल 3 ही दुख हैं। नारी के दुख 3 हैं, सुनो नंद के छैल, एक विधवा, एक पुत्र बिरहनी, तीसरो सौत को मेल। एक विधवा, एक पुत्रहीन और तीसरा सौत आ जाए, ये 3 ही दुख हैं नारी के। मेरे पति तो हैं, परंतु गुरु माँ के तो पति चले गए, अगर पुत्र भी चला गया तो वह कैसे रह पाएंगी? आप इनको छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम इसको दंड दो, इसको मारो। क्यों कह रहे हैं? भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि ये ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। अब जहां समझ में ना आए वहां क्या करना चाहिए, तो बोले शास्त्र की शरण लो। शास्त्र क्या कहते हैं? बोले शास्त्र कहते हैं कि अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो क्या करें? तो इसके एक साइड के केस बना दिए और इससे मणि छीन ली और देश से बाहर निकाला कर दिया। अश्वत्थामा विचार करने लगा, इससे तो मेरी हत्या कर देते, मुझे मार देते तो बढ़िया रहता। एक योद्धा के लिए तो सबसे बड़ा अपमान है कि उसकी इस प्रकार बेइज्जती की जाए। इससे तो मैं अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता तो मुझे प्रसन्नता होती कि युद्ध में लड़ करके मैं मरा, लेकिन ऐसा अपमान मैं कहां जाकर के मुंह दिखाऊंगा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना, सब ते कठिन जाति अपमाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना। महाभारत का युद्ध सज्जनों समाप्त हो चुका था। भगवान ने युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हुए उनके लिए तर्पण इत्यादि कर्म कराए। भगवान जब जाने के लिए हुए